ये बात है तब की जब मैं बच्चा हुआ करता था। मैं बहुत छोटा था। उस समय मैं देखता था कि मेरे पापा और मेरे बड़े भाई जो है, वो रात में बैठ कर के संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखा करते हैं। एक्चुअली उस समय संदीप माहेश्वरी कुछ वैसे ही वीडियोस बनाया करते थे, कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बने, बल्कि इन सब टॉपिक्स के अराउंड उनका वीडियो हुआ करता था। एंड मैं देखता था कि ये दोनों बैठ करके रात को उस तरह की वीडियोस देखते थे। अब पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी ये देख करके कि हाँ, ये लोग सही में कुछ बहुत भयानक करने वाले, मतलब कि मेरे को ऐसा सुपर ह्यूमन टाइप का फील होता था कि ये लोग कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। लेकिन मैंने एक पैटर्न नोटिस किया था कि ये लोग डेली उस टाइप का कंटेंट जरूर देखते थे, लेकिन बस उसके देखने के बाद सो जाया करते थे जा करके। एंड उसके बाद क्या, अगले दिन से फिर वही सेम चीज़ रिपीट होती थी, फिर वही घसा पिटा दिन जो तुम्हारा हर रोज चलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली में ये सब करने का फायदा क्या है, इसे देखने का फायदा क्या है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। लेकिन अभी मेरे को समझ में आ रही है कि उस समय वो चीज़ें हो क्या रही थी एक्चुअली में। एंड अभी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैंने खुद को सही में सेल्फ इम्प्रूव करना स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था कि इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। मैंने बस खुद को सोचा कि हाँ, मैं थोड़े अपने लुक्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करूंगा, अपने फिजिक को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करूंगा, कुछ चीज़ों को अच्छा करूंगा, कुछ स्किल्स सीखूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे दिमाग में यह आया कि हाँ, मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया है, लेकिन इस बीच में मेरे को पता चला कि अच्छा, इन चीज़ों को मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कह सकता हूँ, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आती है। मेरे को ये बीच में पता चली थी। लेकिन करेंटली अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो समय है, उसमें यूट्यूब इंस्टा पे इतना ज़्यादा कंटेंट भर रखा है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। हर जगह पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। लुक्स मैक्सिंग ले लो तुम, रेड पिल, ब्लैक पिल, ब्लू पिल, ठीक है, हर चीज़ में इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड लोग क्या कर रहे हैं ना, इन सब इन्फॉर्मेशन को मूंगली गुट्टी नाम की दवा जैसी कुछ आती है बच्चों के लिए, ठीक है, ये उसकी शीशी समझ के लोग इसे पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अच्छा फील कराता है अंदर से। अगर तुम अभी बैठ करके कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें अंदर से एक कि वो फील गुड हार्मोन रिलीज होगा, डोपामीन फील होगा कि हाँ, ये तो मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। एंड तुम्हारे दिमाग में अब ये भी नहीं आ सकता है कि मैं बैठ करके डूम स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बैठ करके इस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं बैठ करके एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस को देख रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तो बहुत बड़ा चीज़ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कुछ बहुत भयानक ही फाड़ने वाला हूँ, जिस वजह से मैं ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख रहा हूँ। लेकिन चीज़ें वैसे नहीं होती है। तुम एक्चुअली बैठ करके उससे भी बिंज वॉच कर देते हो। आज जा रहा हूँ भाई, मैं 5 सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखूंगा। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस को देख करके इम्प्रूवमेंट हो गया रहता, तब तो भाई मैं अपनी वीडियोस को बार बार देख रहा होता, दूसरों की वीडियोस को बार बार देख रहा होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तुम्हें साथ में खुद में ही डेवलप करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो पॉइंट नंबर 1 में यही बताने वाला हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, वीडियोस को देखो, कंटेंट कंज्यूम करो, बट एक लिमिट में। एंड उसके साथ में साथ उसको यूज भी करते जाओ, उस नॉलेज को जो तुम कर रहे हो। मैंने भी सेम गलती की थी। मैंने कभी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट ना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया। जब कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो मुझे ये अकल आ चुकी थी कि हाँ, इसे एग्जीक्यूट करना होता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैं सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ा करता था। नेपोलियन हिल की बहुत सारी बुक्स है ना, और भी जितने भी डेल कार्नेज की बुक्स है, मैं उसे पढ़ा करता था। मुझे काफ़ी मजा आया करता था पढ़ने में। एंड पढ़ तो लिया करता था, लेकिन उसमें मैं बिंज रीड किया करता था कि आज मैं 1 पेज रीड करूंगा, 2 पेज, 10 पेज में। बुक रीडिंग करने की हॉबी बनानी थी, इस चक्कर में मैंने बहुत सारा रीड कर लिया, लेकिन मैंने उसे अपनी लाइफ में ज़रा सा भी यूज़ नहीं किया एंड ज़रा सा भी समझा नहीं। ठीक है, एक होता है ना कि मैं रीड करते जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहानी क्या थी उसको तो मैं समझना ही भूल गया, मैंने बस रीड कर लिया। वैसे मैं उसके साथ करता था, मैं रीड करता था, थोड़ा बहुत समझता था, लेकिन अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट उसे बिल्कुल भी नहीं करता था। तो ये गलती तुम मत करना, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने में हो, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखने में हो, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में हो। सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है ना कि अगर तुम किसी को देख रहे हो, मान लो कि मैं हूँ, ये मेरा फेस दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, मैं अभी यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं जब वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे 7 सब्सक्राइबर है। अब मान लो कि 1 साल तक मैंने अच्छी खासी वीडियोस बनाए, इस तरह से रेगुलर 1 से 2 वीडियोस जा ही रही है ना, मैंने बना दी है। फिर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, कुछ हो गए अपने, मैं थोड़ा बहुत अच्छा अपना अर्निंग का सोर्स बना पा रहा हूँ यूट्यूब को। तब लोग मेरे लिए खुश हो गए, तुम भी खुश हो गए, है ना। एक्चुअली मैं फैमिली वैमिली वाली बात करता नहीं हूँ कि तुम मेरी फैमिली हो, सब ये सब चीज़ फालतू होती है, लेकिन स्टिल लोग खुश होते हैं कि हाँ, राज ने इतने सब्सक्राइब कर लिए, इतने पैसे कमा रहा है। ये सबसे बुरी बात है। तुम किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले यूट्यूबर को देखोगे, वो ग्रो कर रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो भाई उससे उसका पर्सनल फायदा ही हो रहा है। मैं भी अगर कल को ग्रो करूंगा, मेरा भी पर्सनल फायदा होगा, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो तुम इसमें अपनी खुशी मत ढूंढो कि वो बंदा ग्रो हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये बहुत बड़ी गलती होती है कि यार लोग भूल ही जाते हैं कि यार ये मैं हूँ और ये सामने वाला बंदा है, एंड ये दोनों बिल्कुल अलग पर्सन है। दोनों की लाइफ बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों के हालात बिल्कुल सेम नहीं है, चीज़ें सेम नहीं चल रही है। एंड यही से मैं थर्ड पॉइंट लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैक्टर ही ऐसे जाने दे देते हैं, जो कि क्या होता है, मनी। मनी अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा पहला गोल क्या होना चाहिए, मनी को कमाना। उसके बाद तुम लुक्स मैक्सिंग करो, अपनी मैंडिबल मैक्सिंग देखो, अपने जो को रिसर्च है कि बढ़िया ये देखो, है ना। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो ही मत, करो धीरे धीरे आराम से करो। देखिए, मान लो तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके पास 2 रुपए नहीं आते हैं,
एंड वो बैठ करके बस रात को 12 बजे तक वीडियोस देखा करता है कि हाँ अरे यार मेरी फेशियल सिमेट्री खराब है, मुझे ये चीज़ फिक्स करना चाहिए, अरे यार मेरे को ना ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मेरा फैशन सेंस खराब है, ठीक है। तुम उसे फिक्स भी नहीं कर सकते हो आधे समय तक फैशन सेंस वाली चीज़ें, क्यों? वो सब मनी से फिक्स होगी मोस्ट प्रोबेबली। मेरा एक और टिप यही रहेगा कि अगर तुम बिल्कुल भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, या कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो तुम क्यों इसमें अपना दिमाग लगाते हो? ग्रो करो, इंप्रूव करो, धीरे धीरे करके करो। मैं सिंपल से तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अगर तुम एक अलग से फैमिली से हो जहाँ पे तुम्हें आज ना कल एक अच्छा अर्निंग सोर्स मिलने वाला है, एक फैमिली बिजनेस तुम्हारे ऊपर हैंड ओवर होने वाला है, ठीक है, तुम आराम से बैठ के देखो, तुम्हारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम एक ऐसे बंदे हो, खास करके टीनेजर्स को कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादा पैसा कभी भी नहीं कमाया, बचपन से कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए, ना अपने पेरेंट्स को होते हुए देखा, ठीक है। वैसे लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बस बैठ करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखते रहो या फिर मेरी वीडियोस देखो, कुछ भी करो, मैं कहूँगा ही नहीं कि ये करो, ठीक है। ये बिल्कुल भी कोप करने से कम नहीं है। ये तुम वही कोप कर रहे हो बैठ करके, अरे यार कुछ नहीं कर रहा हूँ, कम से कम बैठ करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस को देखता हूँ ना, ये घटिया बात होती है। इसे अपने दिमाग से हटा दो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है तो इसके लिए भी तरीके हैं। तुम धीरे धीरे इंप्रूव करो, थोड़ा सा पैसा लाओ, थोड़ा सा इंप्रूव करो, थोड़ा सा पैसा लाओ, थोड़ा सा इंप्रूव करो। मैंने भी इंप्रूव किया, धीरे धीरे इस बंदे ने पैसा कमाना चालू किया, थोड़ा थोड़ा ही, थोड़ा थोड़ा ही, थोड़ा थोड़ा ही, थोड़ा थोड़ा ही। बाकी सब चीज़ें इस बंदे ने साथ में धीरे धीरे करके फिक्स कर ली, ठीक है। मैं अभी वापस से यहाँ बैठा हूँ, वापस वीडियो बना रहा हूँ, कल को मैं इस चैनल से पैसे कमाऊंगा, वापस से मैं पैसों में बूस्ट होऊंगा, वापस से मैं अपने बाकी स्किल्स को भी बूस्ट करूंगा, हर चीज़ को ध्यान दूंगा, वापस से मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। तो हाँ, ये चीज़ साथ में होती है, पैरेलल लेके चलो ना इन चीज़ों को। लेकिन लोग बिल्कुल ही एक्सट्रीम चल जाते हैं, या तो बिल्कुल ही पैसों की तरफ चल जाएंगे क्योंकि ओनली मनी मैटर्स, लुक्स डजंट मैटर, एंड बाकी चीज़ें सोशल स्किल्स वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करती है। या तो बिल्कुल इसी एंड पे चल जाएंगे कि हाँ मैं लुक्स और यही चीज़ करूंगा, पैसा तो जाए भाड़ में, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो एंड में मत रहो, चीज़ों आप पैरेलल लेकर के जाओ, तभी तुम सक्सेस कर पाओगे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। एंड आज की इस वाली वीडियो में मुझे यही बताना था। वैसे इस तरह की और वीडियोस चैनल पे पड़ी भी है, एंड थोड़ा सा ज़्यादा पसीना आ जा रहा है मुझे आज वीडियो बनाते हुए, क्योंकि पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड मैंने आज कुछ ज़्यादा ही चल के आके वीडियो बना रहा हूँ। अभी रात के शायद से 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। गुड बाय।